गृहस्थ योग भाग 4। प्राचीन समय में अधिकांश ऋषि गृहस्थ थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। अत्रि जी की स्त्री अनुसुईया थी। गौतम की पत्नी अहिल्या थी। जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे। च्यवन्य की स्त्री सुकन्या थी। याज्ञवल्क्य की 2 स्त्री गार्गी और मैत्रेयी थी। लोमस के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। वृद्धावस्था में संन्यास ही लिया हो यह बात दूसरी है, परंतु प्राचीन काल में जितने भी ऋषि हुए हैं वे प्राय सभी गृहस्थ रहे हैं। गृहस्थ में ही उन्होंने तप किए हैं और ब्रह्म निर्वाण पाया है। योगीराज कृष्ण और योगेश्वर दोनों ही गृहस्थ रूप में देखते हैं। प्राचीन काल में बाल रखने, नंगे बदन रहने, खड़ाऊ पहनने, मृगशाला बिछाने का आत्मरिवाज था। घनी आबादी होने के कारण छोटे गांव और छोटी कुटियाएं होती थी। इन चिन्हों के आधार पर गृहस्थ ऋषियों को गृह त्यागी मानना अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है। आत्मोन्नति करने के लिए गृहस्थ धर्म एक प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक और सर्वसुलभ योग है। जब तक लड़का अकेला रहता है तब तक उसकी आत्म भावना का दायरा छोटा रहता है। वह अपने ही खाने, पहनने, पढ़ने, खेलने, प्रसन्न रहने की सोचता है। उसका कार्य क्षेत्र अपने आप तक ही सीमित रहता है। जब विवाह हो जाता है तो यह दायरा बढ़ता है। वह अपनी पत्नी की सुख सुविधाओं के बारे में सोचने लगता है। अपनी सुख और मर्जी पर प्रतिबंध लगाकर पत्नी की आवश्यकताएं पूरी करता है। उसकी सेवा, सहायता और प्रसन्नता में अपनी शक्तियों को खर्च करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मभाव की सीमा बढ़ती है। 1 से बढ़कर 2 तक आत्मीयता फैलती है। इसके बाद एक छोटे शिशु का जन्म होता है। इस बालक की सेवा, शुश्रूषा और पालन पोषण में निस्वार्थ भाव से इतना मनोयोग लगता है कि अपने निज सुख सुविधाओं का ध्यान मनुष्य भूल जाता है और बच्चे की सुविधा का ध्यान रखता है। इस प्रकार यह सीमा 2 से बढ़कर 3 होती है। क्रमशः यह मर्यादा बढ़ती है। पिता कोई मधुर मिष्ठान लाता है तो उसे खुद नहीं खाता, वरन अपने बच्चों को बांट देता है। खुद कठिनाई में रहकर भी बालकों की तंदुरुस्ती, शिक्षा और प्रसन्नता का ध्यान रखता है। दिन दिन खुदगर्जी के ऊपर अंकुश लगता जाता है। आत्मसंयम सीखता जाता है और स्त्री, पुत्र संबंधित परिजन आदि में अपनी आत्मीयता बढ़ाता जाता है। उनसे आत्मोन्नति की ओर चलता जाता है। शांति शांति शांति।